नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और बात करते हैं बिहार की सियासत की। तो बिहार में सियासी चूल्हा गर्म हो चुका है। बिहार में 2020 के आम चुनाव का माहौल है और 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण की कैंपेन तो बंद कर दी गई है, पर इसके बाद के 2 चरणों की कैंपेन्स अभी भी जारी हैं और जारी है एक दूसरे पर हमला बोलने का सिलसिला। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इस समय बिहार में एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक दूसरे पर सीधे सीधे तीखे वार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक वार किया अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। अनुराग ठाकुर, जो कि पटना में है, बिहार में कैंपेन करने के लिए आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए के अलायंस की तरफ से। उन्होंने तेजस्वी यादव को, जो कि आरजेडी के लीडर हैं और महागठबंधन के, कांग्रेस के साथ हुए आरजेडी के महागठबंधन के वो एक सीएम के फेस के तौर पर देखे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव, उनके ऊपर अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। उनके ऊपर इस बात को लेकर के हमला बोला गया है कि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो बिहार की जनता का क्या होगा। दरअसल हाल ही में आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर्स, जो बैनर्स बनाए गए थे पोल की कैंपेनिंग के लिए, उसमें से लालू यादव और राबड़ी देवी, जो कि तेजस्वी यादव के माता पिता भी हैं और जो कि बिहार की सत्ता का जाना माना नाम है, उनकी फोटोज नदारद थी। किसी भी कैंपेन में उनके कटआउट्स या फोटोज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसको लेकर के अब एनडीए के प्रत्याशी तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एनडीए के लिए कैंपेन करने आए अनुराग ठाकुर ने भी तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा है। यही नहीं, इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव के ऊपर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी निशाना साध चुके हैं। तो तेजस्वी यादव को टारगेट इस बात पे किया जा रहा है कि आखिर पोल कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहीं पर भी लालू यादव या फिर राबड़ी देवी का कोई भी कटआउट या कोई भी फोटोग्राफ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हालांकि तेजस्वी यादव जब लोगों से मिलते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने लालू यादव के थ्रू अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि लगभग 7.5 साल का कार्यकाल लालू यादव का बिहार की जनता के साथ रहा एज सत्ताधारी, और उस सत्ता के दौरान भी उन्होंने बिहार की जनता के लिए जो भी किया, उनकी अपनी सत्ता रही। उसके अलावा भी लालू यादव की अपनी एक पहचान है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स में। ऐसे में तेजस्वी यादव का उनके बेटे होने के लिए लोगों से इंटरैक्ट करना काफ़ी स्वाभाविक था, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन क्यों लालू यादव का या फिर राबड़ी देवी का कटआउट या फिर फोटोग्राफ पोल कैंपेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया अपने माँ बाप का इस बिहार के चुनाव में, जबकि ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बिहार की जनता के ऊपर, जनता से जुड़े हुए चेहरे हैं, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बात को लेकर के अनुराग ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ये बात कही है कि जो अपने माँ बाप का सगा नहीं है, वो बिहार की जनता का सगा क्या होगा। किसी भी पोल कैंपेन में, किसी भी बैनर में, किसी भी प्रत्याशी के पर्चे पर कहीं पर भी लालू यादव या राबड़ी देवी की फोटोग्राफ क्यों नहीं है, ये बात कोई तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछता। ये कहना है अनुराग ठाकुर का, जो कि पटना में थे हाल ही में पोल कैंपेन के लिए, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो थे। उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने भी पूर्णिया में एक प्रत्याशी के लिए कैंपेन करते वक्त तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने भी सेम बात पर, इसी एक बात पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था और ये भी कहा था कि क्या तेजस्वी यादव शर्मिंदा हैं अपने माँ बाप पर, क्या उनको शर्म आती है लालू यादव का बेटा होने में या राबड़ी देवी का बेटा कहे जाने में। आखिर किस लिए वो इन दोनों की
तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपनी कैंपेनिंग में। वो किस बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। पर जिस इंसान ने 7.5 साल बिहार को रूल किया हो, बिहार की सत्ता में रहे हों और बिहार की जनता से जुड़े हुए हों, उनकी पार्टी से खड़े होना, उनके खुद के बेटे होना और उनका ही नाम इस्तेमाल ना करना, उनकी ही तस्वीरों को अपने पोल कैंपेन में यूज़ ना करना, ये कहाँ का नियम है, ये क्या दर्शा रहा है? क्या वो शर्मिंदा है लालू यादव का बेटा होने पर? तो इस तरीके के तीखे वार तेजस्वी यादव पर आए हैं और इस तरीके के वाद विवादों का सिलसिला तो खैर बिहार में जारी ही रहने वाला है, क्योंकि अगले नवंबर 10 तक तो बिहार का सियासी चूल्हा गर्म रहेगा, सियासत की रोटी इस पर सिकती ही रहेगी। तो इस तरीके से जो ये चिंगारी है वाद विवादों की, ये तो बढ़ती ही रहेगी। तो कभी तेजस्वी यादव कुछ कहते नजर आते हैं, कभी एनडीए की तरफ से भी बयान आते ही हैं प्रत्याशियों के, या फिर जो लीडर्स उनके लिए कैंपेन करते हैं उनके। तो इस तरीके का वाद विवाद चल रहा है और फिलहाल तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है कि आखिर आरजेडी की तरफ से जारी किए गए पोस्टर्स में लालू यादव या फिर राबड़ी देवी की तस्वीरें क्यों नहीं हैं।